नमस्कार। आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और 2025 आते आते ये हमारी नौकरियों, पैसे कमाने के तरीकों और यहाँ तक कि रोज की जिंदगी को मतलब कैसे बदल रहा है। हमारे पास एक सोर्स है जुज़बा जंक्शन, जिससे कुछ काफी दिलचस्प बातें पता चली हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई अभी से क्या क्या बदल रहा है और इसके साथ चलना क्यों जरूरी हो गया है। हाँ। सोर्स में एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे। एआई लोगों की जगह नहीं लेगा, एआई उनकी जगह लेगा जो इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखते। बहुत सही पॉइंट है ये। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सोर्स साफ कर देता है कि एआई कोई मतलब दूर की कौड़ी नहीं है। हाँ, फ्यूचर की बात नहीं है अब। नहीं, ये आज की हकीकत है। हमारे काम करने के तरीके, मौके सब बदल रहे हैं इसकी वजह से। अच्छा। और सोर्स का जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल चीजों पर है कि भाई इस बदलाव को हम अपनाएं कैसे। सही। तो शुरुआत नौकरियों से ही करते हैं फिर। हाँ, जरूर। सोर्स में जैसे लिखा है कि रेज्यूमे छांटने का काम है, या फिर वो बेसिक कॉपी राइटिंग वगैरह। हाँ, वो भी। ये काम अब एआई करने लगा है। हाँ, वो तो बिल्कुल। अब जॉब मार्केट में वाकई एक बड़ा बदलाव आ गया है। हाँ, बिल्कुल आ गया है। अब देखिए ना, उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है जो एआई टूल्स इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा, ये बात है। जी। और इसी वजह से नए स्किल्स की डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा। जैसे कि कौन सी स्किल्स? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब एआई से सही तरीके से बात करना, उससे काम निकलवाना। हाँ, सुना है इसके बारे में हाँ। काफी। फिर एआई असिस्टेड डिजाइन है, जहां आप और एआई मिलकर कुछ नया बनाते हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रैटेजिक सोच कि एआई को कहां और कैसे इस्तेमाल करें। सोर्स यही कहता है, एआई के साथ काम करो, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है। जो लोग इसे मतलब इग्नोर करेंगे वो शायद पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, खतरा तो है ही। तो अगर काम बदल रहा है तो जाहिर है पैसे कमाने के तरीके भी बदल रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में कुछ नए तरीकों का जिक्र है, जैसे बिना चेहरा दिखाए एआई वाले यूट्यूब चैनल। ये क्या चीज है? हाँ, ये काफी चल रहा है। मतलब एआई से स्क्रिप्ट लिखवाई, आवाज बनवाई, वीडियो एडिट करवाया और चैनल चला दिया। अरे वाह। और एआई पावर्ड फ्रीलांसिंग है, जैसे ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस। एआई की मदद से आप ये सर्विसेज ज्यादा तेजी से और शायद बेहतर दे सकते हैं। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने में मदद मिल रही है। तो सोर्स की वो बात सही है, ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करो। एकदम। एआई यहाँ सिर्फ काम आसान नहीं कर रहा, वो कमाई के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। सही। खासकर जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, या डेटा को समझना, पर्सनलाइज सर्विस देना, इन सब में बहुत स्कोप है। सही बात है। और ये असर सिर्फ काम और पैसे तक ही नहीं है, शायद रोज की जिंदगी में भी आ रहा है एआई। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। हम शायद ध्यान नहीं देते कई बार, पर वो है। जैसे सोर्स में उदाहरण थे एआई वाले कैलेंडर और रिमाइंडर्स। हाँ, जो खुद ब खुद आपकी मीटिंग्स या जरूरी काम याद दिला देते हैं, शेड्यूल बना देते हैं। ओके। और वो पर्सनल फाइनेंस ट्रैकिंग वाले एप्स। जी, वो आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं, बजट बनाने में मदद करते हैं। फिर फिटनेस कोचिंग वाले एआई हैं, हाँ। जो आपके हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाते हैं, आपकी प्रोग्रेस देखते हैं। भाषा सिखाने वाले एआई असिस्टेंट भी हैं। तो जो लोग इन टूल्स को मतलब जानबूझकर अपनी लाइफ में ला रहे हैं, उनकी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव हो रही है। हाँ, काफी हद तक। बात बस इतनी सी है कि हम इसे डर की नजर से देखें या एक मददगार टूल की तरह। सोच समझकर इस्तेमाल करें तो जिंदगी आसान हो सकती है। अच्छा, सोर्स ने कुछ खास एआई टूल्स के नाम भी बताएं, जरा उन पे भी बात कर लें संक्षिप्त में। हाँ, बिल्कुल। जैसे चैट जीपीटी का नाम लिया, ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ, वो तो है ही। सीखने के लिए, कुछ लिखने के लिए, यहाँ तक कि कोडिंग में मदद के लिए भी बहुत काम का है। फिर है नोशन एआई। वो प्रोडक्टिविटी के लिए बढ़िया है। नोट्स लेना, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना, उसमें काफी हेल्प करता है। और तस्वीरें बनाने के लिए लियोनार्डो एआई या मिडजर्नी। हाँ, ये एआई इमेज जनरेटर्स हैं। आप टेक्स्ट में बताते हैं आपको क्या चाहिए और ये उसकी तस्वीर बना देते हैं। कमाल है। और आवाज के लिए 11 लैब्स या फेक्यू। जी, ये वॉइस ओवर बनाने या आवाज बदलने के काम आते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। और आखिर में परप्लेक्सिटी या क्लॉड, ये रिसर्च के लिए है। हाँ, ये स्मार्ट रिसर्च टूल्स हैं। मतलब जब आपको कई सारे सोर्स से जानकारी इकट्ठी करनी हो और उसका निचोड़ चाहिए हो, तो ये बहुत तेजी से कर देते हैं। और यहाँ जरूरी बात यह कि ये टूल सिर्फ टाइम नहीं बचाते। अच्छा। ये हमारी सोचने की क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, काम करने की स्पीड, इन सबको बढ़ाते हैं। सही। तो आज के टाइम में इनका इस्तेमाल ना करना मतलब एक तरह से खुद को पीछे रखना है। ये हमारी अपनी काबिलियत बढ़ाने वाले साधन है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत और सोर्स से जो एक निचोड़ निकल रहा है
वो यही है कि एआई एक बहुत पावरफुल टूल है हाँ, और अब जरूरत डरने की नहीं बल्कि इसे सीखने और अपनाने की है। सही कहा। जो लोग उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं, नई चीजें सीखने को तैयार हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। बिल्कुल, एक अवसर है ये। और जाते जाते एक बात जो सोर्स कहता है वो सोचने लायक है। बताइए। सोर्स एआई को एक आईना कहता है, एक मिरर। अच्छा। हाँ, जो दिखाता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया कैसा है। दिलचस्प। तो सवाल यह है कि ये आईना सिर्फ 2025 के लिए नहीं बल्कि आने वाले पूरे दशक के लिए हमारी तैयारी के बारे में क्या दिखा रहा है, ये सोचने वाली बात।